पहला प्रश्न, हम संन्यास लेते हैं और साधना करते हैं, हम संन्यास नहीं लेते और साधना करते हैं। दोनों हालत में आपके मार्ग का अनुसरण करते हैं। कृपया बताएं कि संन्यास से जीवन में विशेष फर्क क्या आता है। संन्यास लिए बिना फर्क को जानने का कोई उपाय नहीं। संन्यास स्वाद है। संन्यास है स्वाद मेरे निकट आने का। संन्यास साहस है, समर्पण का। साधना तुम करते हो, लेकिन सन्यासी अकेला नहीं, तुम अकेले हो। तुम भी साधना करते हो, सन्यासी भी साधना करता है। सन्यासी मेरे साथ है, तुम मेरे साथ नहीं। मैं तो दोनों के साथ हूं, लेकिन तुम साधना करते हो अपने हिसाब से। सुनते हो मुझे, पर चुनते तुम ही हो। सन्यासी चुनता भी नहीं, वो एक बार मुझे चुन लेता है। उसने छोड़ दिया चुनाव, उसने कहा बहुत हो गया। मैं तो दोनों के साथ हूं, लेकिन सन्यासी मेरे साथ हो जाता है, और इससे बड़ा क्रांतिकारी फर्क पड़ता है। पर वैसा फर्क जानोगे तो ही जानोगे। एक बड़ी प्रसिद्ध ईसाई महिला हुई, थेरेसा। गरीब भिखारिन थी, और एक दिन उसने अपने गांव में घोषणा की कि मैं जीसस के लिए एक बड़ा चर्च, एक बड़ा मंदिर बनाना चाहती हूं। लोग हंसे। लोगों ने पूछा, तेरे पास संपत्ति कितनी है? तो उसने 2 पैसे निकाल के अपनी जेब से बताए कि मेरे पास 2 पैसे। लोग और भी हंसे। उसने कहा, तू पागल हो गई, 2 पैसों में कहीं चर्च बना है? उसने कहा, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं, परमात्मा भी मेरे साथ है। 2 पैसे और राबिया तो ना कुछ है, लेकिन 2 पैसे धन परमात्मा बहुत कुछ है। और क्या चाहिए? जिस जगह उसने खड़े होकर ये बात कही थी, आज दुनिया का सबसे सुंदर चर्च बना। किसी गहरे समर्पण से बना, संपत्ति से नहीं बना। ये बात कि थेरेसा अकेली नहीं है। 2 पैसे हैं थेरेसा के पास, लेकिन परमात्मा थी। तुम जब साधना कर रहे हो मेरी बात सुन के, तो तुम चुनाव कर रहे हो। जो तुम्हें लगता है ठीक वो तुम करते हो, जो तुम्हें ठीक नहीं लगता वो तुम नहीं करते हो। तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम मेरी मान के चल रहे हो, तुम अपनी ही मान के चल रहे हो। सन्यासी का अर्थ है, उसने कहा अब हम अपनी न मानेंगे, आपकी मानेंगे। अब हम चुनना छोड़ते हैं, अब हम राजी हैं जहां ले चलो। सन्यासी का अर्थ है प्रेम का अंधापन। सन्यासी ने कहा कि अब तुम्हारी आंख काफी है, हमारी आंख की कोई जरूरत नहीं। पर ये तुम न जान सकोगे। जिससे कोई आदमी पूछे कि प्रेमी और गैर प्रेमी में फर्क क्या है, जिसने स्वाद लिया है उसमें और जिसने स्वाद नहीं लिया फर्क क्या है? स्वाद के बिना जानने का कोई उपाय नहीं। इसे ख्याल में ले लेना। मैं तो साथ हूं, लेकिन तुम जिस दिन मेरे साथ हो जाओगे, उस दिन जीवन में क्रांति घटनी शुरू होगी, जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तब तुमने एक सहारा लिया, तब तुमने कोई हाथ पकड़े,
तब तुम्हारे जीवन में एक भरोसा आया। मैं एक बड़े वैज्ञानिक की जीवन कथा पढ़ता था, वनस्पति शास्त्री हुआ बड़ा। वो एक पहाड़ की कंदरा में खिलने वाले फूलों का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन उन फूलों तक पहुंचने का कोई उपाय न था। वो बड़ी गहरी खाई खड्ड में थे, वैसे फूल कहीं और खिलते भी न थे। कोई उपाय न देख के उसने अपने छोटे बेटे को रस्सी में बांधा, कमर से रस्सी बांधी और उसे उस खड्ड में लटकाया और उससे कहा कि तू कुछ फूल उखाड़ लाना। छोटा बेटा लटका, वो बड़ी खुशी से लटका, उसने तो खेल समझा। और जब बाप लटका रहा हो तो बेटे को क्या फिक्र, वो तो बड़ा आनंदित हुआ। उसने तो नीचे जाके फूल भी इकट्ठे कर लिए, लेकिन बाप के हाथ पैर कप रहे थे। भेजा तो है बेटे को, लेकिन ये खतरनाक काम है, लौटेगा जिंदा। उसने ऊपर से चिल्ला के पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई घबराहट तो तुझे नहीं हो रही? उसने कहा, घबराहट कैसी, जब रस्सी मेरे बाप के हाथ में तो घबराहट कैसी? बाप घबरा रहा है, डर रहा है, क्योंकि यात्रा तो जोखिम की है। अब इस बेटे के भीतर जो भरोसा है वो अगर ना हो तो खतरा हो सकता है। घबराहट ही खतरा पैदा कर देती। अब ये बड़े मजे की बात है, बड़ा दुष्ट चक्र है। घबराहट के कारण तुम संन्यास नहीं लेते, डर संसार का, समाज का, प्रतिष्ठा का। डर के कारण तुम अकेले अकेले चलते हो, अकेले के कारण तुम और भी डर की स्थिति पैदा कर रहे हो। और कुछ जीवन की सूक्ष्मतम घटनाएं हैं, हृदय के कुछ राज और रहस्य जो भरोसे से ही खुलते, श्रद्धा से खुलते। तो तुम साधना कर रहे हो वो बुद्धि से। जिसने संन्यास लिया वो हृदय में उतरा, उसने बुद्धि को एक तरफ रखा, उसने कहा अब सुनेंगे हृदय की, अब गुनेंगे प्रेम की। निश्चित ही प्रेम अंधा है, लेकिन प्रेम के अंधेपन में ऐसी आंखें हैं कि सदियों तक बुद्धिमानी में जियो तो भी उन्हें तुम पा ना सकोगे। प्रेमी पागल है, इसलिए जिन्होंने सन्यास नहीं लिया वो सोचते हैं कि सन्यासी पागल है। ठीक ही सोचते, लेकिन ये पागलपन कुछ ऐसा है कि हजार बुद्धिमताएं इस पर निछावर की जा सकती। साधना तो तुम भी कर रहे हो, लेकिन सन्यासी ने कुछ गहन में प्रतिज्ञा जगाई है। बैठे हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, या वस्ल ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। उसने जीवन को दांव पर लगाने की हिम्मत की। सन्यासी जुआरी है, तुम होशियार हो, तुम दुकानदार हो। मुझे सुन के तुमने जो पाया है वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो तुम मेरे पास आके पाओगे। जो तुमने बुद्धि से सुन के पाया है वो तो भोजन की मेज से गिर गए टुकड़े। भिकमंगा ही तुमने रहना तय किया है, बात और। सन्यासी मेरा अतिथि, तुम बाहर बाहर रहोगे। नहीं कि मैंने निमंत्रण नहीं भेजा था, तुमने निमंत्रण स्वीकार न किया। तुमने हजार बहाने उठाए, तुमने कहा आते हैं अभी और काम है। जीसस ने एक कहानी कही है, एक सम्राट की बेटी का विवाह था और उसने 1000 देश के प्रतिष्ठितम लोगों को निमंत्रण भेजे, लेकिन किसी ने कहा कि अभी तो फसल कटने का समय और मैं ना आ सकूंगा, क्षमा चाहता हूं। और किसी ने कहा कि अदालत में मुकदमा है
और मैं क्षमा चाहता हूं। और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और। जब उसके संदेश वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि बहुत से मेहमानों ने बहुत से बहाने बताए, वे ना आ सकेंगे। तो सम्राट ने कहा फिर तुम रास्तों पर जाओ और जो भी आने को राजी हो उसे बुला लाओ। अब निमंत्रण की फिक्र छोड़ो, क्योंकि मेरा राजमहल खाली न रहे। मेरी बेटी का विवाह है, राजमहल में भीड़ हो, जो भी राह पर मिले। अब तुम मेरे निमंत्रण की फिक्र मत करना, जो आने को राजी हो उसको बुला लाना। आए मेहमान, भिखमंगे भी आए, गरीब भी आए, अशिक्षित भी आए, जिनको निमंत्रण न भेजा गया था वे भी आए। और जीसस ने कहा ये कहानी घटी हो या न घटी हो, क्योंकि सम्राटों के निमंत्रण लोग कभी इंकार नहीं करते, लेकिन परमात्मा के निमंत्रण के साथ रोज ही ऐसा होता है। निमंत्रण तो मैंने तुम्हें भेज दिया है, तुम मेरी शिकायत न कर सकोगे। मैंने तो बुलावा दे दिया है, अब तुमने कोई बहाना निकाल लिया, तुम्हारी मर्जी। ये महल तो खाली न रहेगा, मेहमान तो आएंगे, तुम आए तो कुछ फर्क न पड़ेगा, तुम्हारी जगह कोई और होगा। मुझे सुन के तुमने जो पाया वो तो भोजन की टेबल से गिर गए टुकड़े, उनसे ही तृप्ति मत मान लेना। मेरे पास आके तुम जो पाओगे, मेरे पास आने का और क्या उपाय है? कंधे से कंधा लगा के खड़े हो जाओ तो मेरे पास थोड़ी आ जाओगे। हृदय से हृदय लगा के खड़े हो जाओ तो सन्यासी ने वही किया है। उसने हिम्मत की है, उसने मेरे साथ होने के लिए जग हंसाई मोल ली है। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे पागल हुए, लोग कहेंगे बुद्धि खोती। कुछ तो सोचो, सम्मोहित हो गए, किस जाल में पड़ गए हो। तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और किसी की बातों में आ गया, पर उसने मेरे साथ रहना चुना है, संसार के साथ रहना नहीं चुना। उस चुनाव में ही क्रांति घटती है, छलकती है जो तेरे जाम से। उस मैं का क्या कहना, तेरे सादाब ओंठों की मगर कुछ और है साकी। तुम्हें अगर पैमाने से छलकती शराब से ही तृप्ति होती हो, तुम्हारी मर्जी। छलकती है जो तेरे जाम से, उस मैं का क्या कहना, खूब है वह शराब भी तेरे सादाब ओंठों की मगर कुछ और है साकी। लेकिन अगर ओंठों पर ओंठ रख के ही पीना हो शराब को, तो सन्यास लिए बिना कोई उपाय नहीं। और ये तो तुम पास आओगे तो ही जानोगे। ये बात समझाने समझने की नहीं, ये बात कुछ करने की है। मेरे किए जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन तुम भी हाथ बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी है, कम से कम दरवाजा खोलो। नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम समझदारी में बैठे ही रह जाओ। ये मधुशाला सदा न खुली रहेगी, कोई मधुशाला सदा नहीं खुली रहती। द्वार दरवाजे बंद होने का समय आ जाएगा। उस महफिले कैफो मस्ती में, उस अंजमने इरफानी में सब जाम व कफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छलका भी गए। तुम बुद्धिमानों की सभा जैसी सभा मत बना लेना अपनी। उस अंजमने इरफानी में बड़े बुद्धिमानों की सभा थी, उस महफिलो कैफी मस्ती में
मस्ती और आनंद और उल्लास के क्षण में बुद्धिमानों की बड़ी सभा थी। सब जाम व कफ बैठे ही रहे। बुद्धिमान थे, कैसे पिए? तो अपने जाम सामने रख के बैठे ही रहे। गैर बुद्धिमान जो थे, हम पी भी गए, छलका भी गए। पी लो और छलका दो। कब तक जाम लिए बैठे रहोगे? किसकी राह देखते हो? कोई कहे? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? समय बीता जाता, पल पल, घड़ी घड़ी मधुशाला के द्वार होने का, बंद द्वार होने का समय आया जाता। फिर मत रोना, अभी अपनी करोगे। फिर मत चीखना चिल्लाना, क्योंकि बंद दरवाजों के सामने चीख चिल्लाने से फिर कुछ भी नहीं होता। और मैं कहता हूं ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं। महावीर को गए 2500 साल हो गए, कितने लोग अभी भी उस दरवाजे के सामने चीख रहे, चिल्ला रहे। उन्हीं को जैन कहते। बुद्ध को गए 2500 साल हो गए, कितने लोग उस दरवाजे के सामने प्याले लिए खड़े कि खोलो द्वार, हम प्यासे हैं, भरो हमारे प्याले। लेकिन मधुशाला जा चुकी। उन्हीं को तो बौद्ध कहते। ऐसे ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। मैं तुम्हें आगाह किए देता, मेरे जाने के बाद तुम संन्यास लोगे, लेकिन तब किसी मतलब का न होगा, फिर थोथा होगा। महावीर के साथ सन्यासी होने में तो साहस था, महावीर के बाद जैन मुनि होने में कोई साहस नहीं। जैन मुनि प्रतिष्ठा है, अब तो उसका आदर है। महावीर के साथ तो अनादर था। जैन मुनि होना उस समय तो केवल कुछ थोड़े से हिम्मतवर लोगों की बात थी। इसलिए तो महावीर को महावीर कहा। उनके साथ जो खड़े हुए उनके लिए भी हिम्मत की बात थी। सब तरह से प्रतिष्ठा, पद, मान, सम्मान खोना पड़ा। जीसस के साथ जो चले उनके लिए तो सूली मिली। अब तो जीसस के पीछे जो चलते हैं वो सिंहासनों पर विराजमान है। पीछे तो बड़ा आसान हो जाता है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क के बड़े चर्च में, सबसे बड़े चर्च में, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा संपत्तिशाली चर्च है, प्रधान पुरोहित अपने प्रवचन की तैयारी कर रहा है कि उसके एक शागिर्द ने दौड़ के उससे कहा कि सुनो, क्या कर रहे हो? कौन आया है? पीछे तो देखो। देखा तो खुद जीसस वेदी के सामने खड़े। प्रधान पुरोहित भी घबराया, ऐसा कभी हुआ न था। जीसस को गए 2000 साल हो गए, ये कौन सज्जन आ गए हैं, बिल्कुल जीसस जैसे मालूम पड़ते हैं। बड़ा मुश्किल है इनसे कुछ भी ना कहें। शागिर्द ने पूछा कि क्या करूं, कुछ आज्ञा? तो बड़े पुरोहित ने कहा, एक काम कर कि वो जो दान की पेटी है उस पे बैठ। ये आदमी पता नहीं किस तरह का है, कौन है, लगता जीसस जैसा है, लेकिन पेटी न ले भागे। दान की पेटी पे बैठ जा और व्यस्त दिखने की कोशिश कर, इसकी तरफ ध्यान मत दे। अगर जीसस चर्च में आ जाए तो पुरोहित को अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान, धन बचाने की फिक्र होगी कि आदमी कहां भीतर आ गया। कृष्ण की तुम बड़ी पूजा करते हो, लेकिन कभी सोचा कि कृष्ण तुम्हारे द्वार पे आ जाए, मोर मुकुट बांधे, बांसुरी बजाने लगे, तो तुम पुलिस में खबर करोगे? तुम घबरा जाओगे। मरे हुए पैगंबरों की पूजा बड़ी आसान है, क्योंकि उसमें कुछ भी तो लगता नहीं, कुछ भी लगता नहीं, कुछ दांव नहीं,
कुछ जोखिम नहीं, लाभ ही लाभ है। जीवित पैगंबर के साथ खड़े होने में हानि ही हानि है, लाभ कहां। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं अगर हम संन्यास लें तो लाभ क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं कहीं और, तुम कहीं और लेना, यहां तो हानि होगी। यहां तो जो तुम्हारे पास है वो भी खो जाएगा। यहां तो शून्यता मिलेगी, रिक्तता मिलेगी। यहां तो जो है वो खो जाएगा, तुम भी खो जाओगे। मिटना हो तो यहां आना, लाभ की बात तो कहीं और, कहीं जहां जीवन खो चुका है, कहीं जहां केवल लकीरें रह गई हैं, पिटी हुई लकीरें रह गई, मुर्दा लकीरें, मुर्दा शास्त्र। वहां कोई जोखिम नहीं, लाभ ही लाभ है। लोग तुम्हें गीता पढ़ते देख लें तो लाभ ही लाभ है। लोग सोचते हैं आदमी भला होगा, भरोसे योग मालूम होता है, धार्मिक है। दुकान पे भी बैठे हो, अगर गीता लेते तो ग्राहक तुमसे ज्यादा मोल भाव नहीं करेगा। इसलिए तो लोग चंदन तिलक लगा के बैठते, राम राम बोलते रहते हैं दुकान पर। धार्मिक आदमी को दूसरों को लूटने में सुविधा हो जाती, आसानी हो जाती, लाभ ही लाभ है। मेरी किताब लेके कहीं बैठोगे तो हानि ही हानि है। किसी ने देख लिया कि अरे तो तुम भी उलझ गए, तो तुम पर भी भरोसा गया। संन्यास अभी मेरे साथ संन्यास दुस्साहस है, लेकिन धन्य भागी हैं वे जो दुस्साहस कर लेते, क्योंकि जो खोने को राजी नहीं वो पा ना सकेगा। जो सब खोने को राजी है वही सब पाने का मालिक होता है। जो मिटने को राजी है परमात्मा उसी को भर देता है, पूरा कर देता है। तुम खाली तो हो, तुम जगह तो बनाओ, प्रभु आएगा। दूसरा प्रश्न, कल आपने कहा कि आंख आक्रामक होती है, लेकिन आपकी आंखों में तो मुझे प्रेम का सागर दिखाई देता है और जी करता है कि उन्हें निहारता ही रहूं। कृपया बताएं कि क्या कान की तरह आंख को भी ग्राहक बनाया जा सकता है। मेरी आंखों में तुम्हें प्रेम का सागर दिखाई पड़ सकता है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर जो छिपा है उसे देख रहा हूं। मैं तुम्हें देख ही नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी संभावना को देख रहा हूं। मैं बीज को नहीं देख रहा हूं, मैं उन फूलों को देख रहा हूं जो कभी खिलेंगे, खिल सकते। मैं तुम्हारे आर पार देख रहा हूं, लेकिन ये देखना तभी संभव है जब कोई स्वयं को देख लिया हो, उसके पहले संभव नहीं। स्वयं को जानने के बाद तो सभी चीजें अनाक्रमक हो जाती। स्वयं को जानने के बाद तो हिंसा बच ही नहीं सकती। स्वयं को जानने वाला तो सब भांति से हिंसा से शून्य हो जाता है, लेकिन ये तो स्वयं को जानने के बाद घटेगा। अभी तो तुम्हें चुनाव करना होगा, अभी तो तुम्हें अपने व्यक्तित्व में वे बातें चुननी होंगी जो कम से कम आक्रामक है, और एक एक कदम यात्रा करनी होगी, एक एक सीढ़ी चढ़नी होगी। आंखें भी अनाक्रामक हो जाती हैं, सारा व्यक्तित्व भी अनाक्रामक हो जाता है। जिस दिन परमात्मा ही दिखाई पड़ने लगता, आक्रमण करोगे किस पर? यहां तुम इतने बैठे हो, मुझे एक ही दिखाई पड़ रहा है। रूप होंगे अनेक, बहुत शैलियों में परमात्मा आया है, रंग ढंग अलग है,
आकृति अलग है, लेकिन है वही। जैसे सोने को किसी ने बहुत बहुत आभूषणों में ढाला हो, जैसे कुम्हार ने एक ही मिट्टी से बहुत बहुत ढंग के बर्तन बनाए। उस अरूप को देखने की क्षमता लेकिन तभी आती जब तुमने उसे अपने भीतर पा लिया हो। इसे स्मरण रखो, तुम वही देख सकते हो दूसरे में जो तुमने स्वयं में पहले देख लिया हो। तुम दूसरे में वही देखते रहोगे जो तुम स्वयं में देखते हो। अगर तुम क्रोधी हो तो दूसरे में तुम्हें क्रोध दिखाई पड़ता रहेगा। अगर तुम दुष्ट हो तो दूसरे में तुम्हें दुष्टता दिखाई पड़ती रहेगी। अगर तुम हिंसक हो तो सारा संसार तुम्हें हिंसक मालूम पड़ता रहेगा। अगर तुम चोर हो तो तुम हर एक से डरे रहोगे, क्योंकि तुम्हें हर जगह चोर ही दिखाई पड़ेगा। जगत प्रतिबिंब है तुम्हारा, दर्पण है, तुम्हारी ही छवि बनती। जैसे ही तुमने स्वयं को जाना स्वयं की वास्तविकता में, उसकी परिपूर्णता में, वैसे ही रूप खो जाते हैं। अरूप का सागर चारों तरफ फैल जाता है। फिर कुछ भी आक्रमण नहीं, क्योंकि आक्रमण करे कौन, करे किस पर, कौन मारे, किसे मारे। फिर तो ऐसा है जैसे अपने ही दोनों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को मारने का अर्थ क्या है? तब दूसरा भी स्वयं है, तब तुम दूसरे में भी अपने को फैला हुआ पाते हो। तभी प्रेम घटता है, जब दूसरा मिट जाता है। लेकिन दूसरा तभी मिटेगा जब तुम मिट जाओ। इसलिए सारी यात्रा अपने घर से शुरू होती। सारी पूजा, सारी प्रार्थना, सारी साधना अपने अंतर्दम से शुरू होती। एक बार भीतर के सौंदर्य की झलक मिल गई कि तुम जहां आंख खोलोगे वहीं तुम उसे विराजमान पाओगे। तुम चकित होगे, तुम चमत्कृत होगे कि इतने दिन तक चूकते कैसे रहे। इन्हीं रास्तों से गुजरे, यही वृक्ष थे, यही लोग थे, यही पशु पक्षी थे, यही कोयल रोज गीत गाती रही, यही आंखें थी, कल भी इनमें झांका था। लेकिन परमात्मा से चूकते क्यों रहे? जिसकी पहचान अपने भीतर न थी, जिसकी प्रतिभिज्ञा भीतर न हुई थी, उसे तुम बाहर पहचानते कैसे? बाहर पहचानने की सारी संभावना अंतरतम में घटती है। पहले वहां, सबसे पहले वहां हुस्न ही हुस्न है, जिस सिमत भी उठती है नजर। कितना पुरकैफ ए मंजर, ए समा है साकी। हुस्न ही हुस्न है, जिस सिमत भी उठती है नजर। फिर तो जहां आंख उठती सौंदर्य ही सौंदर्य है। इस अस्तित्व में असुंदर तो कुछ हो नहीं सकता। कहीं देखने में भूल हो गई होगी। इस अस्तित्व में असुंदर के होने का उपाय नहीं। अस्तित्व सौंदर्य से भरा है, सौंदर्य का सागर है। कितना पुरकैफ ए मंजर, कितना आनंद से भरा हुआ है सब। ये समा है साकी। लेकिन ये आनंद पहले भीतर स्वाद लेना पड़े। ये आनंद पहले भीतर उठे, ये भीतर से तुम्हारे प्राणों में जगे और तुम्हारी आंखों और कानों और तुम्हारे हाथों में छा जाए। फिर तुम जो छुओगे वही परमात्मा है। अभी तो तुम जो छुओगे वही मिट्टी हो जाती। सोना छुओ मिट्टी हो जाती, क्योंकि अभी सिवाय वासना के कुछ भी भीतर नहीं है। वो वासना सोने को छुए मिट्टी हो जाती, प्रार्थना मिट्टी को छुए सोना हो जाती। तुम्हारे पास आंख चाहिए, दृष्टि चाहिए, तुम्हारे पास भीतर सघन प्रतीति चाहिए। निश्चित ही तब फिर कुछ आक्रमण नहीं रह जाता। इसलिए तो कृष्ण गीता में अर्जुन को कह सके कि तू फिक्र मत कर, तू सिर्फ एक उसको याद रख
तू सिर्फ उस एक को अपने भीतर विराजमान देख। तू केवल उस एक को पहचान ले जिसका तू उपकरण मात्र है, जो तुझसे अभिव्यक्त हुआ है। बस तू उसको पहचान ले, उसकी शरणागति हो जा, फिर कोई चिंता नहीं। फिर तू युद्ध कर न कर, कुछ भेद नहीं पड़ता। न कोई कभी मारा गया है, न कभी कोई मारा जा सकता है। अगर कोई मुझसे पूछे तो कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो महावीर का परिशिष्ट है। अगर महावीर प्रारंभ है तो गीता अंत है। बड़ा मुश्किल होगा ये समझना, क्योंकि जैनों को तो गीता से बड़ा विरोध रहा, क्योंकि उन्हें तो लगा ये आदमी कृष्ण हिंसा की तरह उत्तेजित कर रहा है, लोगों को हिंसा की तरफ भेज रहा है। जैनों को तो ऐसा लगा कि अर्जुन तो भाग जाना चाहता था, जैन मुनि होना चाहता था, छोड़ देना चाहता था ये सब हिंसा, और कृष्ण ने इसको भरमाया, भटकाया। तो जैनों ने क्षमा नहीं किया, कृष्ण को साथ में नरक में डाला है। और सब पापी तो छूट जाएंगे, लेकिन कृष्ण अंततः जब ये सृष्टि पूरी समाप्त होगी तब छूटेंगे। बात तर्कपूर्ण है, क्योंकि और पापियों ने पाप किए हों, लेकिन पाप को दर्शन शास्त्र तो नहीं बनाया। और पापियों ने हिंसा की हो, लेकिन अपराध का भाव तो उनके भीतर था ही कि हम गलत कर रहे हैं। कृष्ण ने तो गलत को सही है ऐसा सिद्ध किया, गलत को दर्शन दिया, गलत को शास्त्र बनाया। तो साधारण पापियों को तो ठीक है कि आज नहीं कल उनका दंड पूरा हो जाएगा, इस आदमी को कितना दंड दे। इसने तो अपराध का भाव ही हटा दिया। अपराध का भाव हो तो आदमी रूपांतरित होता है। हिंसा हो गई, दुखी होता है, पश्चाताप करता है, व्रत नियम लेता है, अपने कर्मों को धोने पोंछने की निर्जरा की चिंता करता है, शुभ कर्म करता है कि अशुभ हो गया, अब इसको किसी तरह तराजू को बराबर करो, संतुलन करो, जीवन में हिसाब की व्यवस्था बिठाता है। आज गलती हो गई, कल न हो इसका निर्णय लेता है। कृष्ण ने तो समझा दिया कि गलती है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। न हन्यते हन्य माने शरीर, मारने से भी कहीं शरीर मरता है, न आग में जलाने से जलता, न शस्त्रों पर छेदने से छिदता। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। ये तो हिंसा के लिए इससे बड़ा और प्रबल समर्थन क्या होगा। ऐसा जैनों ने समझा, चुप गए, क्योंकि वो महावीर को भी नहीं समझे तो कृष्ण को कैसे समझे। महावीर को समझा होता तो कृष्ण महावीर का ही अंतिम चरण है। महावीर ने जो कहा उसकी ही निष्पत्ति, उसका ही परम रूप है। महावीर ने कहा मत मारो, क्योंकि दूसरे में भी तुम्हारे जैसी ही चेतना विराजमान है। ये पहला कदम हुआ शिक्षा का, मत मारो क्योंकि दूसरे में भी तुम्हारी जैसी ही चेतना विराजमान है। जब तुम इसमें निष्णात हो गए तब दूसरा कदम उठता है, आखिरी शिक्षा थी, चरम शिक्षा थी कि अब अगर तुम मारना चाहो तो मारो, लेकिन तुम मारने वाले मत बनना। अगर परमात्मा की मर्जी हो तो तुम निमित्त हो जाओ, क्योंकि कोई मरता कहां। अहिंसा पहले कदम पर सिखाती है मत मारो, क्योंकि तुमने मारने की बड़ी आकांक्षा है, दूसरे को विनष्ट करने की बड़ी आकांक्षा है। अभी तुम्हें ये तो दिखाई पड़ना संभव न हो सकेगा कि दूसरे में परमात्मा है। पहले मारने से रुको ताकि परमात्मा दिखाई पड़ जाए। फिर दिखाई पड़ गया परमात्मा, फिर कृष्ण कहते हैं अब क्या फिक्र, अब अगर परमात्मा की मर्जी हो तो मारो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मारने से भी कोई मरता नहीं। ये अहिंसा का आखिरी कदम हुआ,
लेकिन पहले स्वयं के भीतर प्रतीति सघन होनी चाहिए। जिसने स्वयं को जाना उसने सबको जान लिया। जो उस एक को जानने से चूक गया वो सब जानने से चूक गया। पूछा है कल आपने कहा आंख आक्रामक होती है। आंख क्या आक्रामक होगी? तुम आक्रामक हो, इसलिए आंख भी आक्रामक हो जाती है। ये तो पहला पाठ तुम्हें दिया कि आंख की बजाय तुम कान की तरफ झुको। इसको तुम शाब्दिक अर्थों में मत ले लेना। इसका कुल इतना ही प्रतीक अर्थ है कि तुम सक्रियता से निष्क्रियता की तरफ झुको, करने की बजाय ना करने की तरफ झुको, बाहर दौड़ने की बजाय भीतर उतरो, पुरुष न होके स्त्री बनो, ग्राहक बनो, आक्रामक नहीं। तुम इसलिए ये मतलब मत समझ लेना कि आंखें फोड़ लो, कि आंखें बंद कर लो, तब तो कान से ही जिएंगे। ये तो केवल प्रतीक था कान के लिए जो मैंने समझाया है, वो तो केवल प्रतीक था। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो फिर तुम्हारी आंख भी कान जैसी ही हो जाएगी, तुम्हारे हाथ भी कान जैसे हो जाएंगे। ये तो इंद्रियां हैं। तुम्हारे हाथ में मैं तलवार दे दूं, तलवार थोड़ी कुछ करती, तुम पे निर्भर है। तुम चाहो तो किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर सकते हो उस तलवार के कारण, और तुम चाहो तो कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करने जा रहा हो तो तुम उस तलवार के कारण बलात्कार को रोक सकते हो। तलवार क्या करेगी? मैंने तुम्हें माचिस दे दी, तुम चाहो तो दिया जला लो, अंधेरे में रोशनी हो जाए। तुम्हारे रास्ते पर ही नहीं, दूसरों के रास्ते पर दिया जला दो, उनके रास्ते पर भी रोशनी हो जाए। और तुम चाहो तो घर में आग लगा दो किसी। माचिस में थोड़ी कुछ है। माचिस ने थोड़ी कहा कि किसी के घर में आग लगाओ कि दिया जलाओ। तुम पर निर्भर है। आंख भी अनाक्रामक हो सकती है, तुम अगर अनाक्रामक हो, और कान भी आक्रामक हो सकता है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उस पर बड़ी नाराज हो रही थी और चिल्ला रही थी कि बहुत हो गया, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुल्ला ने कहा हद हो गई, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं सिर्फ चुप बैठा हूं। उसने कहा वो मुझे मालूम है, लेकिन तुम इस ढंग से चुप बैठे हो, क्या बर्दाश्त के बाहर? चुप बैठना भी बर्दाश्त के बाहर हो सकता है, ढंग पर निर्भर है। तुम्हारी खामोशी में भी हिंसा हो सकती है। तुम इसलिए चुप बैठ सकते हो कि तुम इतनी गहन हिंसा से भरे हो कि तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में भी गाली हो सकती। गाली के लिए बोलना ही थोड़ी जरूरी है, बिना बोले गाली हो सकती। तुम्हारे उठने बैठने के ढंग में गाली हो सकती। तुम जिस ढंग से दूसरे को सुनते हो उसमें गाली हो सकती। तुमने देखा कभी कोई आदमी घर आया, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम उसके बैठ के सामने जमाई लेते, तुम उससे कुछ कहते नहीं, कहते तो तुम बड़ी कृपा हुई आए, कितने दिनों से आंखें तरस गई थी, कहते तो तुम यही हो, कहते तो तुम हो अतिथि, तो देवता है, और जमाई ले रहे, बार बार घड़ी देख रहे। अब और क्या कहना है? कुछ सिर पर हथौड़ा मारोगे तभी उसकी समझ में आएगा। कोई बोल रहा है, तुम बार बार घड़ी देख रहे, तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम्हें भी पता ना हो, तुम बिना कहे कुछ कह रहे। तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे सुनने में, तुम्हारे उठने बैठने में, न बोलने में, चुप रहने में, सब तरफ से हिंसा हो सकती। मैंने सुना है अमेरिका का एक बड़ा धार्मिक उपदेशक है,
डॉक्टर फोर्सडिक। उसके संबंध में एक मित्र किसी को कह रहा था कि हम दोनों साथ साथ मछली मारने गए। अब कुछ मामला ऐसा है, मछली मारने वाले या कार चलाने वाले कुछ काम ऐसे हैं कि वो गाली देना सीख ही जाते। कार चलाने वाला गाली ना दे बड़ा मुश्किल, क्रोध आ ही जाता है। इतने लोग, कोई उसके सामने से निकल जाता है, कोई गलत नियम तोड़ देता है, कोई उसको पीछे छोड़ देता है, कोई उसके आगे है, वो हार्न बजाया जा रहा है और वो हटता ही नहीं। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैंने इसलिए खुद कार चलानी छोड़ दी क्योंकि उसमें गाली देना बिल्कुल जरूरी है, उससे बचे नहीं जा सकते। मछली मारने का काम भी ऐसा ही, घंटों बैठे हो, मछली पकड़ में नहीं आती, क्या करो? या कभी कभी मछली फंस भी जाती हो, तुम खींच ही रहते कि छूट गई। कभी तो ऐसा हो जाता हाथ में भी आ गई और छलांग लगा दो, तो मछली भी गाली देने लगते। ये फोर्सडिक अपने मित्र के साथ मछली मारने गया और उस मित्र ने लौट के अपनी पत्नी से कहा कि आज बड़ी हैरानी की बात देखी। जब फोर्सडिक ने एक बड़ी मछली पकड़ी घंटों की मेहनत के बाद, तो बड़ा खुश था, लेकिन जैसे उसने हाथ में उठाई वो छलांग लगा गई और नाव के बाहर कूद गई। तो मित्र ने कहा, मैं सोचता था कि अब तो इससे मुझे कुछ अपशब्द निकलेगा, कोई गाली, लेकिन फोर्सडिक बिल्कुल चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। मित्र ने अपनी पत्नी को कहा कि इतनी अपवित्र शांति मैंने कभी नहीं देखी। अपवित्र शांति, धर्मगुरु है, गाली दे नहीं सकता, अपशब्द बोल नहीं सकता, लेकिन शांति भी अपवित्र हो सकती है। चुप रहने में भी तीर हो सकते हैं, कांटे हो सकते हैं, जहर हो सकता है। तुम सभी जानते हो, चुप रह के भी तुम चोट पहुंचा सकते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बोल के इतनी गहरी चोट पहुंचाई ही नहीं जा सकती जितनी चुप रह के पहुंचाई जा सकती। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कान, मैंने कह दिया कि अनाक्रामक है तो हो, तुम पे निर्भर है। ये तो प्रतीक था। सुनने और देखने में भेद है। कान सुनता है, ग्रहण करता है, आंख जाती है, छूती है, खोजती है, बस इतना प्रतीक था। तुम कान जैसे बनना, तुम्हारी आंख भी कान जैसी बन जाए, वो भी ग्राहक हो, वो इस परम सौंदर्य को जो चारों तरफ फैला है इसे पिए, इसे उघाड़े ना, बलात्कार ना करे, व्यभिचार ना करे, चोट ना करे। बस इतनी बात थी। ये हो सकता है, लेकिन ये होगा तुम्हारे रूपांतरण से। तीसरा प्रश्न, रसो वैसा के संदर्भ में बताएं कि क्या स्वाद को भी परमात्मा अनुभूति का साधन बनाया जा सकता है? बनाए जाने का सवाल ही नहीं। सभी अनुभव उसी के साधन है। स्वाद भी, मैं तुम्हें अस्वाद नहीं सिखाता, मैं तुम्हें परम स्वाद सिखाता हूं। आंख भी उसी को देखे, कान भी उसी को सुने, हाथ उसी को छुए, रस उसी का ही तुम्हारी जिह्वा में उतरे, तुम्हारे कंठ के पार जाए। तुम उसे ही खाओ और तुम उसे ही पियो और तुम उसे ही बिछाओ और तुम उसे ही ओढ़ो। वही हो जाए तुम्हारा सब कुछ। तुम उसी में स्नान करो, तुम उसी में श्वास लो, तुम उसी में चलो, उसी में बैठो, उसी में बोलो, उसी में सुनो। तुम्हारा सारा जीवन उसी से भर जाए, क्योंकि परमात्मा कोई खंड नहीं है
कि तुम गए मंदिर, घंटा घर परमात्मा को दे दिया और 23 घंटे अपने लिए बचा लिए। ये तो धोखा है। ऐसे कहीं कुछ जीवन में क्रांति नहीं होती। ये तो तुमने हिसाब कर लिया कि चलो 1 घंटे परमात्मा को दे दे, दूसरी दुनिया भी संभाल ली। ये दुनिया तो 23 घंटे संभाल ही रहे, कुछ वो 1 घंटा महंगा नहीं है। और उस 1 घंटे भी तुम परमात्मा के मंदिर में हो कैसे सकते हो? जो आदमी 23 घंटे परमात्मा के विपरीत जी रहा हो, वो 1 घंटे परमात्मा में जिएगा कैसे? ऐसा समझो कि गंगा बस काशी में आके पवित्र हो जाती हो, पहले अपवित्र बाद में फिर अपवित्र। ऐसा कैसे होगा? गंगा तो सतत धारा है। अगर पहले पवित्र थी तो ही काशी में पवित्र हो सकेगी। काशी में पवित्र है तो आगे भी पवित्र ही रहेगी। श्रृंखला है, सातत्य है, सलीला है। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम मंदिर के द्वार पर आए, बाहर तो पवित्र नहीं थे, भीतर गए, घंटा बजाया, पवित्र हो गए, प्रार्थना कर ली, फिर बाहर आए, फिर चौगा बदल लिया, फिर पवित्र हो गए, फिर अपवित्र हो गए, फिर बैठ गए अपने दुकान पर, फिर वही करने लगे जो कल तक करते थे। उस मंदिर में जाने ने तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण न किया। नहीं, धर्म तो 24 घंटे की बात है। तब तो बड़ी कठिनाई है। 24 घंटे अगर धर्म में जीना हो तो तुम कहोगे बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोना भी उसी में, जब बिस्तर बिछाओ तो उसी को देखना, जागना भी उसी में, जब आंख खोलो तो उसी को देखना। यही तो अर्थ था प्राचीन परंपराओं का कि लोग प्रभु का स्मरण करते सोते, राम राम जपते हुए सोते। ये कोई जपने की बात नहीं कि तुमने राम राम शब्द दोहरा दिया और सो गए। भाव दशा की कि राम का नाम ही जपते उठते, भाव दशा की। आंख खोलते तो उसी को देखते, आंख बंद करते तो उसी को देखते। उसी में है नींद, उसी में है जागृति। भोजन करते तो भी उसी के नाम स्मरण से करते। थोड़ा भोग पहले उसे लगा देते, पहले भोग फिर भोजन, तो भोजन भी पवित्र हो गया, तो फिर भोजन भी प्रार्थना हो गई। इसे तुम ऐसा समझो कि भूख लगे तुम्हें तो भी जानना उसी को भूख लगी तुम्हारे भीतर। सच भी यही है, वही भूखा होता है, वही जीता है, वही जन्मता है, वही विदा होता है, वही शरीर में आया, वही शरीर से जाएगा। उसकी ही भूख, उसकी ही प्यास। तो उठना बैठना ही फिर पर्याप्त आराधना हो जाती। आराधना ऐसी अनसयुत हो जाए जैसे श्वास, याद भी अलग से न करनी पड़े, तो ही तुम परम मुक्ति के स्वाद को चख सकोगे। वह रस रूप है, इसलिए जहां भी रस मिले उसी को समर्पण कर देना। भोजन में रस आए, प्रसन्न होना कि प्रभु प्रसन्न हुआ, उसे रस मिला। तुम केवल साधन हो, तुम्हारे माध्यम से उसने आज फिर भोजन किया। तुम माध्यम हो, तुम्हारे माध्यम से आज उसने फिर बगीचे के फूलों की सुगंध ली। वही तो तुम्हारे भीतर चैतन्य होकर बैठा है। तुम तो मिट्टी के दिए हो, ज्योति तो उसकी है, सब अनुभव उसके। ऐसा जो व्यक्ति भाव में निमज्जित होने लगे और सब भांति अपने को परमात्मा में गूंथ ले, इसी को महावीर ने कहा, सुई गिर जाए बिना धागा पिरोई तो खो जाती। धागा पिरोई सुई गिर भी जाए तो नहीं खोती। ऐसा निमज्जित हुआ व्यक्ति अगर भटक भी जाए तो नहीं भटकता है,
क्योंकि ऐसे व्यक्ति के भटकने का उपाय ही न रहा। भटकाव भी उसी का है। अगर ऐसे व्यक्ति की नाव मझधार में भी डूब जाए तो उससे चिंता नहीं होती, मझधार भी उसी की। ऐसे व्यक्ति को कोई चिंता होती ही नहीं, सभी कुछ उसी का है। इस समर्पण भाव से तुम्हें सब जगह उसी का रस आने लगेगा। ऋग्वेद में वचन है, केव लाघो भवती केवलाति। अकेले मत खाना, बांटकर खाना। अकेले खाने में पाप है, खाने में पाप नहीं। अन्न तो ब्रह्म है, लेकिन अकेले खाने में पाप है। छीन के खाने में पाप है, चुरा के खाने में पाप है। बांट के खाना, साझेदार बना के खाना, फिर पाप खो गया। जितना तुम बांट सको, जो भी तुम्हारे पास है उसे तुम अहिर्निश बांटो। गा सकते हो तो गाओ, गीत बांटो। नाच सकते हो तो नाचो, नाच बांटो। जो भी तुम्हारे पास है उसे बांटो, बस पुण्य हो जाएगा। बांटने में पुण्य है, रोक लेने में पाप है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। नदी ठहर जाए तो पाप है, नदी ठहर के डबरा बन जाए तो पाप है। बहती रहे, सागर की तरफ उंडलती रहे, सागर में जाके उतरती रहे, फिर पाप नहीं। तुम्हारे जीवन में बहाव रहे। भोजन करो, लेकिन तुमने ख्याल किया, पशुओं को देखा, पशु जब भी भोजन करते हैं तो उठा के भोजन अकेले में भाग जाते, बांट नहीं सकते, भयभीत है। दूसरा दुश्मन है। आदमी अकेला प्राणी है संसार में जो दूसरे को निमंत्रण देके भोजन करता, बुला लाता। मेरे एक प्रोफेसर थे, बहुत प्यारे आदमी थे। दुर्गुण एक था, शराबी थे। मैं उनके घर एक बार मेहमान हुआ था, उनका विद्यार्थी में, लेकिन उनका बड़ा सम्मान मेरे प्रति था। वो बड़े बेचैन हुए कि वो शराब कैसे पिएंगे, अगले कुछ दिन में उनके घर रहूंगा। मैंने उन्हें कुछ बेचैन देखा। मैंने पूछा कि मामला क्या है, आप कुछ बेचैन मालूम होते। उन्होंने कहा कि तुमसे छुपाना क्या है, मुझे शराब पीने की आदत है। तो मैंने कहा आप पी सकते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात। उन्होंने कहा कि परेशान होने की बात है कि मैं अकेला नहीं पी सकता, 2-4-10 को बुलाता हूं तब पी सकता हूं, वो हुल्लड़ मचेगी, तुम्हें अच्छा ना लगेगा। मैंने कहा फिर शराब पाप ना रही, फिर पुण्य हो गई। मैं भी बैठूंगा, मजा लूंगा, पी तो नहीं सकता क्योंकि मैंने कोई और शराब पी ली और अब कोई शराब उसके ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन बैठूंगा, ये तो पुण्य हो गया, ये तो प्रार्थना हो गई कि आप लोगों को बुला के पीते। ये तो मुझे अत्यंत खुशी की बात मालूम पड़ी कि आप अकेले नहीं पी सकते। तो शराब में भी सौंदर्य आ गया। पाप भी पुण्य हो सकता है, पुण्य भी पाप हो सकता है। जीवन बड़ा जटिल है, जीवन गणित जैसा नहीं है। अगर तुमने गणित की तरह पकड़ा तो तुम चूक जाओगे। तो कभी कभी तुम पुण्य भी कर सकते हो और वो पाप हो, और कभी कभी तुम पाप भी कर सकते हो और पुण्य हो जाए। मैंने उनसे कहा पुण्य हो गया। आप बुला के पीते हैं, अकेले नहीं पी सकते, छिप के नहीं पी सकते। बस ठीक है, फैलते शुभ है। आज ये शराब पी के फैल रहे हैं, कल और बड़ी शराब पी के भी फैलेंगे। फैलना तो जारी है, सागर की तरफ चल तो रहे। ये ऋग्वेद का सूत्र केवल लाघो
भवती केवलादि, वही पाप में है भोजन जो अकेले कर लिया जाए, बांटा ना जाए। जो भी हो तुम्हारे पास, भोजन की ही बात नहीं, जो भी रसपूर्ण हो, जो भी आनंदपूर्ण हो, उसे छिपा के मत बैठना। प्रकाश तुम्हारे भीतर जगे तो उसे ढांक मत लेना। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों को, जब तुम्हारे भीतर परमात्मा का स्वर गूंजे तो चढ़ जाना छप्पर पर, जितने जोर से चिल्ला सको चिल्लाना, ताकि जो गहरी नींद में सोए हैं वे भी सुन ले, वे भी वंचित न रह जाएं। तो जो तुम्हारे पास हो उसे बांटना, फैलना। संस्कृत का शब्द ब्रह्म बड़ा प्रीतिकर है। इसका अर्थ होता है जो फैलता ही चला जाता है, जो विस्तीर्ण ही होता चला जाता है। आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्म शब्द को बड़ा नया अर्थ दे दिया है। आइंस्टीन के पहले तक ऐसा समझा जाता था कि संसार कितना ही बड़ा हो फिर भी इसकी सीमा तो होगी। हम न पा सकते हो सीमा, हमारी सामर्थ्य न हो, हमारे साधन सीमित हो, पर फिर भी कहीं इसकी सीमा तो होगी। ये बात ख्याल में थी, और ये भी बात ख्याल में थी कि ये संसार जैसा है बस वैसा ही है। अब इसमें नया क्या हो सकता है? नया आएगा कहां से? संसार के बाहर तो कुछ और है नहीं। तो जो है इसी में रूपांतरण होता रहता है, रूप बदलते रहते हैं। नदी का जल सागर में गिर जाता, सागर का जल बादलों में उठ जाता, बादलों का जल नदी में गिर जाता, लेकिन जल तो घूमता रहता, वही का वही है। फिर आइंस्टीन की खोजों ने एक बड़ा अनूठा आयाम खोला। वो आयाम ये था कि संसार जैसा है वैसा ही नहीं है, विस्तीर्ण हो रहा है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, फैलता जा रहा है, बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने गुब्बारे में हवा भर रहा हो और गुब्बारा बड़ा होता जा रहा हो। तब ब्रह्म शब्द के नए अर्थ उभर के आए। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है दी एक्सपेंडिंग वन, वो जो फैलता ही जा रहा है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तीर्ण होता जा रहा है, जो ठहरा नहीं है, जो कहीं ठहरता नहीं, जो किसी सीमा को सीमा नहीं बनाता, जो हमेशा सीमा के ऊपर से बह जाता है, बाढ़ की भांति है, किनारे नहीं बनाता, तोड़ता जाता है किनारों को। अगर तुम्हें परमात्मा को जानना हो तो छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन तुम भी सीमा मत बनाना, फैलना, फैलते जाना। सुगंध हो तुम्हारे पास, बांटना हवाओं को। प्रकाश हो, बांट देना रास्तों पर। बोध हो, दे देना दूसरों को। जो कुछ भी तुम्हारे पास। और ऐसा तो कौन है मनुष्य जिसके पास कुछ भी ना हो? ऐसा तो मनुष्य है ही नहीं कोई कि जिसके पास कुछ भी ना हो। परमात्मा तो सभी के भीतर है, इसलिए कुछ न कुछ तो होगा। खोजना, तुम अकारण नहीं हो सकते। तुम्हारे द्वारा उसने कोई गीत गाना ही चाहा है, तुम्हारे द्वारा उसने कोई नाच नाचना ही चाहा है, तुम्हारे द्वारा उसने कोई फूल खिलाना ही चाहा है। व्यर्थ तुम नहीं हो सकते। तुम्हारी कोई नियति है, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ कोई राज है। खोलो, खोजो। मेरे लिए धर्म उसी रहस्य को खोजने की कुंजी है। तुम बनो, तुम्हारी नियति खुले बिखरे फैले, तुम्हारे जीवन में बाढ़ आए। इसी को तो महावीर ने कहा कि मुनि जैसे जैसे उस अश्रुत पूर्व को सुनता जानता, जैसे जैसे अतिशय रस के अतिरेक से भरता, वैसे वैसे प्रफुल्लित होता है, वैसे वैसे उत्साहित होता है, वैसे वैसे फूल खिलने लगते, कमल खिलने लगते, पखरियां खुलने लगती, कलियां फूल बनती। फैलो, कली मत रह जाना, वही दुर्भाग्य है।
मेरे लिए अधार्मिक आदमी वही है जो कली रह गया, धार्मिक वही है जो फूल बन गया। फूलो, फैलो, कोई सीमा मत मानो, बाढ़ बनो, और तुम जितना फैलोगे तुम पाओगे उतनी ज्यादा फैलने की क्षमता आने लगी। तुम जितना बांटोगे उतना पाओगे, मिलने लगा। और कुछ भी पाप नहीं है, रोक लेना पाप है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि रुपया जितना चले उतना समाज संपन्न होता है, इसलिए तो रुपये को करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब जो चलता रहे, भ्रमण करता रहे। अब समझ लो कि 10 आदमी है गांव में, और 10 के पास 10 रुपए हैं, वो 10 अपने रुपयों को रख के बैठ गए, तो गांव में केवल 10 रुपए। फिर 10 अपने रुपयों को चलाते, एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, 1 रुपए का दूसरे के पास जाता है, दूसरे का तीसरे के पास जाता है। 10 रुपए के 100 हो जाते, 1000 हो जाते, क्योंकि रुपया आता है जाता है। पकड़े रहो तो एक ही रहता है, आता रहे जाता रहे तो अनेक हो जाते। तुम गड़ा के रख दो जमीन में तो करेंसी करेंसी ना रही, मर गई। इसलिए तो कंजूस आदमी से अभागा आदमी दुनिया में दूसरा नहीं। करेंसी मार डालता है, चलने नहीं देता, चलन को रोक देता है, नदी को बहने नहीं देता, डबरा बना लेता, फिर डबरा सड़ता है, फिर डबरे में घास पात गिरते, बदबू आती, कृपण आदमी में बदबू आती। इसलिए तो दानी की इतनी महिमा रही है। दान को धर्म का आधार कहा है, लोभ को पाप का। कारण लोभ रोक लेता, दान बांट देता, दान से चीजें फैलती। और जो बात बाहर की संपदा के संबंध में सही, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भीतर के संपदा के संबंध में और भी ज्यादा सही है। जब बाहर तक की संपदा रोक लेने से मर जाती, मरी मराई संपदा भी रोक लेने से मर जाती। जब बाहर की संपदा चलाने से मरी मराई संपदा भी जीवित मालूम होने लगती, तो भीतर की थोड़ी सोचो। वहां का धन तो जीवंत धन है, उसे रोका कि गया, उसे चलने दो, चलन में रहने दो, करेंसी बनाओ। एक ही पाप है मेरी दृष्टि में, और वो पाप है जो तुम्हें मिला है भीतर, उस पर तुम सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए हो, तो पाप है। उसे बांटो। परमात्मा बांटने के नियम को मानता है, फैलने के नियम को मानता है। तुम भी फैलो। नहीं, स्वाद में कोई पाप नहीं, लेकिन स्वाद अकेले मत लेना, बांटना। भोजन में कोई पाप नहीं, उसी की भूख है, लेकिन जो तुम्हारे पास उसे बांट के खाना। इतना भर स्मरण रहे कि किसी भी चीज की मालिकियत मत बनाना, आए हाथ में चले जाने देना, जैसी आई वैसे जाने देना, बहने देना। जहां तुम मालिक बने वहीं पाप शुरू हुआ। जब तक तुम मालिक नहीं हो, केवल संपदा को यहां से वहां जाने देने के माध्यम हो, उपकरण हो, निमित्त मात्र हो, वहां तक परमात्मा तुम्हारे भीतर खूब खिलेगा, खूब फैलेगा। तो एक ही सूत्र याद रखने जैसा है, कृपण मत होना। चौथा प्रश्न। पिछले दिन आपका प्रवचन सुनते हुए आपकी आवाज से हृदय और कर्ण तंतुओं पर एक अजीब तरह का कंपन हुआ, और तब से साधारण ध्वनियां भी अजीब कंपन और आनंद की लहर पैदा कर रही। कृपया बताएं कि क्या बुद्ध पुरुषों के स्वर में कुछ है जो विशेष प्रभाव पैदा करता है। साथ ही आपकी उपस्थिति में एक विशेष आनंददायक गंध मिलती, और वह कभी आश्रम में और कभी ध्यान के समय भी मिलती।
इस संदर्भ में भी बताएं कि क्या काल या समय विशेष की विशेष गंध भी होती। सुनोगे यदि तो कुछ निश्चित कपेगा हृदय में। जगह दोगे मुझे भीतर आने की, थोड़ी राह में ना अड़के खड़े हो जाओगे, द्वार दरवाजा बंद ना करोगे, खोलोगे तो हवाएं आएंगी, सूरज की रोशनी आएगी, भीतर कुछ होगा। अगर तुमने मुझे जगह दी तो जो मेरे भीतर हुआ है उसके कंपन तुम तक पहुंचेंगे। यही तो सत्संग का अर्थ है, यही तो सारा प्रयोजन है कि मैं यहां हूं और तुम यहां हो। यही तो प्रयोजन है कि किसी भांति मेरे हृदय और तुम्हारे हृदय की लयबद्धता बन जाए, किसी भांति जिस लय से, जिस तरंग से मैं जी रहा हूं उस तरंग का तुम्हें भी थोड़ा सा स्वाद आ जाए, अनुभव आ जाए। उपाय क्या है? थोड़ी दूर मेरे साथ चलो, थोड़ी दूर मेरे साथ धड़को, थोड़ी दूर मेरे साथ श्वास लो। जब तुम मुझे गौर से सुनोगे तो तुम पाओगे तुम वहां सुनने वाले नहीं रहे, मैं यहां बोलने वाला नहीं रहा। दोनों की सीमा रेखाएं कहीं घुल मिल गई। कभी कभी तुम पाओगे तुम यहां बोलने वाले होकर बैठ गए, मैं वहां सुनने वाला होकर बैठ गया। कभी कभी तुम चौंक के पाओगे कौन कौन है। जब सुरती बंधेगी, जब मेरा तुम्हारा धागा मिलेगा तो अचानक मैं और तुम की आवाजें बंद हो जाएंगी। सुनने के किसी गहन क्षण में कभी कभी क्षण भर को तारी लग जाएगी। वो क्षण भर की तारी समाधि के अनुभव जैसी है, क्षण भर का है, आएगा जाएगा लेकिन स्वाद दे जाएगा। बूंद एक गिर जाएगी अमृत की, फिर तुम तड़पोगे, फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम थे कल तक। तुम किसी को समझा भी ना सकोगे कि क्या हो गया है। बताने का भी कोई उपाय न पाओगे, बेबूझ होगी घटना, लेकिन इतनी गहन होगी कि उसे तुम इनकार भी ना कर सकोगे। इधर मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें कुछ समझाने को नहीं, इस काल में पढ़ना ही मत। यहां मैं बोल रहा हूं तुम्हें कुछ समझाने को नहीं, यहां मैं बोल रहा हूं कि बोलने के माध्यम से मेरा और तुम्हारा तालमेल किसी क्षण बैठ जाए। कब बैठ जाए कोई जानता नहीं, कब किसका बैठ जाए कोई जानता नहीं, कब किसकी घड़ी आ जाए कोई जानता नहीं, मगर सुनते सुनते इसलिए तो रोज बोले चला जाता हूं। अगर कुछ समझाना होता है तो बात खत्म हो जाती, ये बात खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि समझाने से इसका कोई संबंध नहीं, ये बात चलती रहेगी, क्योंकि इसका प्रयोजन कुछ और ही है। इसका प्रयोजन रासायनिक है, बौद्धिक नहीं, अल्केमिकल है। इसका प्रयोजन है कि सुनते 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 कभी कभी एक क्षण को तुम अपने को भूल जाओगे, सुनने में लवलीन हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे, तन्मय हो जाओगे। एक क्षण को तुम भूल जाओगे, वो जो अहंकार तुम 24 घंटे पकड़े रखते हो, एक क्षण को तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। किसी पंक्ति के काव्य में डूबकर क्षण भर को तुम छुटकारा पा जाओगे अपनी सहज अहंकार की व्यवस्था से। उसी क्षण में मिलन हो जाएगा, उसी क्षण में तीर की तरह मैं तुम्हारे हृदय में चुभ जाऊंगा। एक बूंद तुम पर बरस जाएगी। मेघ तो दूर है, लेकिन एक बूंद बरस जाए तो फिर चातक प्रतीक्षा कर सकता है जन्मों जन्मों तक। फिर कोई अड़चन नहीं, फिर चातक जानता है कि होता है सत्य, होता है प्रेम,
होती है प्रार्थना, होते हैं ऐसे क्षण जिनको परमात्मा के कहने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं कि है परमात्मा, कि कहीं ऐसी घड़ी आती है जीवन में जब हजार हजार सूरज प्रकट हो जाते, हजार हजार नील कमल तुम्हारे प्राणों में खिल जाते। बोलता हूं, इस बोलने का प्रयोजन ऐसे ही है जैसे कोई संगीतज्ञ वीणा को बजाए, तो कुछ समझाने को नहीं बजाता। तुम मुझे एक वीणा वादक की तरह याद रखना, ये बोलना मेरी वीणा है। ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं, कह कम रहा हूं, गा ज्यादा रहा हूं, इसका प्रयोजन तुम्हारी समझ में आ जाए तो बस काफी। वो प्रयोजन इतना ही है, इस वाद्य को सुनते सुनते, जैसे वीणा को सुनते सुनते कभी कभी तारी लग जाती, डोलने लगता है आदमी, कुछ भीतर कपने लगता है, कोई पत्थर जैसी चीज भीतर पिघलने लगती, बहने लगती। एक क्षण को एक झरोखा खुलता, एक वातायन खुलता, आकाश दिखाई पड़ जाता है, जैसे बिजली कौंध गई, अंधेरा खो गया एक क्षण को सही, लेकिन फिर तुम जानते हो कि प्रकाश है, और तुम ये भी जानते हो कि राह है। एक क्षण को दिखी थी बिजली की कौंध में, लेकिन दिख गई। अब तुम्हें कोई ये नहीं कह सकता कि राह नहीं है, और तुम्हें कोई ये नहीं कह सकता कि प्रकाश सब कल्पना है, कि प्रकाश सब सपना है। अब तुम्हें कोई भी झुटला ना सकेगा, ये है प्रयोजन। तो ऐसा हो सकता है सुनते सुनते एक कंपन हो गया हो जाए कंपन, तो एकदम खो भी न जाएगा, क्योंकि इतना गहरा घटता है। फिर तुम चले भी जाओगे उठ के यहां से, तो कंपन जारी रहेगा, और तब उन कपते हुए नई तरंगों के आधार से जब तुम वृक्षों को देखोगे तो उनकी हरियाली और ही होगी। उन्हीं फूलों को जिन्हें कल भी देखा था, फिर देखोगे तुम पाओगे उन फूलों की कोमलता और ही है। कोई दिव्य आभा उन्हें घेरे, हरियाली के चारों तरफ कोई आभा मंडल वृक्षों को घेरे। उन्हीं लोगों को देखोगे, अपनी पत्नी को घर जाकर देखोगे और पाओगे वो तुम्हारी पत्नी ही नहीं, उसमें परमात्मा थी। अपने पति को घर जाकर देखोगे तो पति होना गौण हो जाएगा, उसका परमात्मा होना प्रमुख हो जाएगा। अपने बेटे को देखोगे तो बेटा ही नहीं रह जाएगा। इस नए अनुभव के आधार पर तुम्हारे जीवन की सारी संरचना में क्रांति होने लगेगी। क्योंकि जो तरंग तुम्हारे भीतर मुझे सुन के पैदा हुई, वो तरंग तुम्हारी है। इसलिए मेरे सुनने से तुम उसको बांध मत लेना, वो तरंग तो तुम्हारी है। मेरा बोलना तो निमित्त मात्र था। मेरे बोलने की संगति में तुम अपने ही भीतर के किसी छिपे हुए तल से परिचित हुए, लेकिन परिचित तुम अपने ही भीतर के तल से हुए हो। मेरे प्रकाश में जो तुमने देखा है वो तुम्हारा ही है, वो मेरा नहीं है। रोशनी मेरी होगी, लेकिन जो खजाना तुमने खोज लिया है वो तुम्हारा ही है। इसलिए तुम ये मत सोचना कि वो यहां मुझे सुनना तुमने बंद किया कि खो जाएगा। जो इस तरह हो कि मेरे सुनने से पैदा हो और बाहर जाते ही खो जाए, तो समझना कि तुमने सुना ही नहीं। वो बौद्धिक था, वो सिर की खुजलाहट थी, सुन लिया, अच्छा लगा, मनोरंजन हुआ, लेकिन तुम कहीं हिले नहीं। तुम्हारी नींव का कोई पत्थर न सरका, तुम्हारे भीतर कोई नए का उद्घाटन न हुआ, कोई नए का आविष्कार न हुआ। तो थोड़ी सी शब्दों की, सूचनाओं की, तथ्यों की संपदा बढ़ जाएगी, उधारी थोड़ी और तुम्हारी बढ़ जाएगी, तुम और उधार हो गए।
तुम्हारा नगद होना और भी ढक गया, इससे कुछ लाभ न होगा। तुम ज्ञानी बन जाओगे, पंडित बन जाओगे, लेकिन इससे धर्म का जन्म न होगा। अगर सच में तुमने सुना, ऐसी गहनता से सुना कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व जैसे कान हो गया, आंख भी कान, हाथ भी कान, हृदय भी कान, जैसे तुम सिर्फ एक द्वार हो गए और तुमने मुझे आने दिया। तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि कितना मुझे आने दोगे। अगर तुम मुझे पूरा आने दो तो तरंगे नहीं, अंधड़ उठ जाएंगे। अगर तुम मुझे पूरा आने दो तो तूफान उठ जाएंगे। अगर तुम मुझे पूरा आ जाने दो, हिम्मत करके तुम पूरे द्वार दरवाजे खोल दो और कहो कि आओ राजीव, इसी को तो मैं संन्यास कहता हूं, इसी को तो मैं दीक्षा कहता हूं, तो तुम फिर दोबारा वही ना हो सकोगे। एक नए जीवन का प्रारंभ हुआ। फिर तो मुझे बोलने की भी जरूरत न होगी। अगर तुम राजी हो और खुले हो तो मेरी चुप्पी भी तुम्हें कपाएगी, क्योंकि असली में मेरा सवाल ही नहीं। मेरी खामोशी एक दिल पर न जाओ कि इसमें रूह की आवाज भी है। बोलता हूं या चुप हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलूं तो रूह की आवाज, न बोलूं तो रूह की आवाज। तुम जब सुनने में तत्पर हो जाओगे, जब तुम सुनने में कुशल हो जाओगे, तो तुम मेरी चुप्पी को भी सुन सकोगे, मेरे मौन को भी सुन सकोगे। मेरी खामोशी के दिल पर न जाओ कि इसमें रूह की आवाज भी है। आज तुम शब्द न दो, कल भी मैं कहूंगा। तुम पर्वत हो, अब्रभेदी शिलाखंडों के गरिष्ठ पुंज, चाहते इस निर्झर को रहो रहो। तुम्हारे रंध रंध से तुम्ही को रस देता हुआ फूट कर मैं बहूंगा। तुम्ही ने धमनी में बांधा है लहू का वेग, यह मैं अनुक्षण जानता हूं। गीत जहां सब कुछ, तुम धृति पारमिता, जीवन के सहज छंद, तुम्हें पहचानता हूं। मांगो तुम चाहो जो, मांगोगे दूंगा। तुम दोगे जो मैं सहूंगा। आज नहीं कल सही, कल नहीं युग युग बाद ही। मेरा तो नहीं है यह, चाहे वह मेरी असमर्थता से बंधा हो। मेरा यह भाव यंत्र एक मचिया है सूखी घास फूस की, उसमें छिपेगा नहीं औगढ़ तुम्हारा दाम। साध्य नहीं मुझसे किसी से चाहे सदा हो। आज नहीं कल सही, चाहूं भी तो कब तक छाती में दबाए यह आग मैं रहूंगा। आज तुम शब्द न दो, कल भी मैं कहूंगा। कवि के ये शब्द बड़े गहन है। परमात्मा जब उतरता है, छिपाना मुश्किल। परमात्मा जब उतरता है तो उसे प्रकट होने देने से रोकना मुश्किल। परमात्मा जब उतरता है तो प्रकट होगा ही। एक मचिया है सूखी घास फूस की, मेरा यह भाव यंत्र, चाहे वह मेरी असमर्थता से बंधा हो। मेरा तो नहीं है यह, उसमें छिपेगा नहीं औगढ़ तुम्हारा दान। साध्य नहीं मुझसे किसी से चाहे सदा हो। आज नहीं कल सही, चाहूं भी तो कब तक छाती में दबाए यह आग मैं रहूंगा। आज तुम शब्द न दो, कल भी मैं कहूंगा। जिसके जीवन में परमात्मा उतरा है उसे खोजना ही पड़ेगा संवाद का कोई उपाय। उसे शब्द खोजने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसे बांटना पड़ेगा, उसे साझीदार बनाने ही होंगे। यहां मैं बोले चला जा रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि तुम साझीदार बनो। निमंत्रण है मेरा कि जो मुझे हुआ है, चाहो
तो तुम्हें भी हो सकता है। आग यहां लगी है, एक चिंगारी भी तुम ले लो तो तुम्हारे भी सूर्य प्रज्वलित हो जाए। दिया यहां जला है, तुम जरा मेरे पास आ जाओ या मुझे पास आ जाने दो तो तुम्हारा दिया भी जल जाए। जलते ही मेरा न रह जाएगा, जलते ही तो पाओगे तुम्हारा ही था, सदा से तुम्हारा था। और पूछा कि आपकी उपस्थिति में एक विशेष आनंददायक गंध मिलती और कभी आश्रम में कभी ध्यान के समय में भी मिलती, वह गंध भी तुम्हारी ही है। कस्तूरी कुंडल बसे। मेरी चेष्टा इतनी ही है कि तुम्हें तुम्हारी तरफ उन्मुख कर दूं, कि तुम्हें धक्का दे दूं तुम्हारी तरफ। कहां भागे फिरते हो, कहां ढूंढते हो कस्तूरी? तुम्हारी ही नाभि में छिपी है। हाँ, कभी कभी मुझे सुनते सुनते तुम्हें गंध आ जाएगी, तुम सोचोगे मेरी है, तुम्हारी है। तुम शांत हो गए सुनते सुनते, फिर हो गए सुनते सुनते, सुनते सुनते तन्मयता जगी। उस तन्मयता में तुम्हारी ही गंध ने तुम्हें छू लिया और भर दिया। इसलिए तो कभी ध्यान में भी उठेगी। अगर मेरी होती तो तुम्हारे ध्यान में कैसे उठती? मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं तो दर्पण हूं, तुम अपने को ही देख लो। दर्पण से ज्यादा नहीं, पर उतना ही प्रयोजन है। मैं यहां नहीं हूं, दर्पण कुछ होता थोड़ी। दर्पण तो एक खालीपन है। तुम हटे कि दर्पण खाली, तुम आए कि दर्पण भरा लगता। सुना है मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन एक राह से गुजरता था, एक दर्पण बड़ा मिल गया। उठा के देखा, कभी दर्पण इसके पहले उसने देखा ना था। सोचा अरे तस्वीर तो मेरे पिताजी की मालूम पड़ती, मगर जवानी की होगी। हद हो गई, मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरे पिताजी और तस्वीर उतरवाएंगे। ऐसे रंगीन तबीयत के तो आदमी न थे, मगर मिल गई तो अच्छा हुआ। झाड़ पोंछ के खीसे में रख के घर चला आया। कहीं बच्चे पत्नी फोड़ फाड़ ना दे, खोखवा ना दे, ऊपर चढ़ गया, छप्पर में छिपा के रखा है। लेकिन पत्नी से कभी कोई पति को छिपा पाया? पत्नी ने देखा कुछ छिपा रहा है। रात जब मुल्ला सो गया तो वो उठी, दिया जलाया, छप्पर के पास गई, निकाला, देखा तो उसने कहा अरे तो इस औरत के पीछे दीवाना है। आज पता चला। दर्पण हूं मैं, तुम जो लेके आओगे वही तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। दर्पण से ज्यादा नहीं। इसलिए किन्हीं किन्हीं क्षणों में जब तुम अपनी ऊंचाई पर होगे तो तुम्हें अपनी ऊंचाई भी मुझ में दिखाई पड़ जाएगी, और किन्हीं किन्हीं क्षणों में जब तुम अपनी नीचाई पर होगे तो तुम्हारी नीचाई भी मुझ में दिखाई पड़ जाएगी। तो जो जैसा आता है वैसा वैसा ही मुझ में देख के लौट जाता है। किन्हीं गहन क्षणों में जब तुम अपनी आखिरी ऊंचाई पर छलांगे लेते हो, क्षण भर को उड़ते हो आकाश में, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ऊंचाइयां मेरी तो नहीं हो सकती। तो तुम सोचोगे कि शायद किसी और की, किसी और ने दिखा दी। लेकिन स्मरण रखना, तुम्हारी ही ऊंचाइयां हैं, तुम्हारी ही नीचाइयां हैं, मुझ पर मत थोपना।